ये दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल है महिपाल। अगर 1 मिनट में तन्ने मारे को ये ना बताया कि उस दिन चौधरी साहब हवेली से कितने बजे निकले थे, कैसे निकले थे और किसके साथ निकले थे, तो मैं ये केमिकल थारे ऊपर उड़ेल दूंगा। धुआं बन के रह जाएगा तू। बता। हेलो। हाँ बता। बताता उस दिन सरकार अकेले चले गए थे। 2 बॉडीगार्ड बैठने ही बोले थे कि सरकार ने मना कर दिया था। वो अकेले चले गए थे। कितने बजे निकले थे वो? करीब 10 बजे होंगे। 10 बजे। और सरकार ने मारे से 10:30 बजे मिलने का वादा किया था। मतलब वो मारे से ही मिलने निकले थे। कोई उनके पीछे गया था? कोई गया था उनके पीछे? बता महिपाल। नहीं बताएगा। हीर मालिक और जागीर मालिक मेरे में साथ साथ निकले थे। मतलब मैं सही था। इन दोनों में से कोई एक है। कौन है ये मारे को ढूंढना होगा। मालता वाली, अब तू बता, थारा दिल के बोलता, अम्मा हमारा साथ देगी या उस वीर का? ना क्या कर रही, ना मैं कॉमेडी कर रहा जो थारी हंसी निकल रही। सत्ता हाथ जोड़ने से या पैर पड़ने से नहीं मिलती। सत्ता तो छीननी पड़ती, या तो अपने दम से या फिर लोगों के दम से। अब आपने अपना तो कोई दम है नहीं और लोगों तक आपकी पहुंच नहीं है, तो अब आप भी समझ लीजिए, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। ना तू रहने दे। जो गद्दी तो मारे को चाहिए ना, हर हाल में जो गद्दी मारे को चाहिए। जब तक मैं हूं तब तक हूं। हमारे बाद हमारे झूले पर बैठने का अधिकार सिर्फ थारा। रे तू किसी गलतफहमी में ना रहे कि मैं थारे को बहुत बड़ा कोई सम्मान दे रहा हूं। धर्मपुर की गद्दी पे औरत को बिठाकर अपने बेटों को अपमानित कर रहा हूं मैं। उनकी असली औकात दिखा रहा हूं मैं। मां, मैं जानता हूं कि सरकार का जाने का तन्ने खड़ा सदमा लगा है। तू परेशान ना हो, हम सब थारे साथ हैं। तारे लिए वो सफेद साड़ी भिजवाई थी मन ने, होके पहन के आ गई।
और ये सरकार की शॉल काहे ओढ़ ली है? क्या बात है अम्मा? इस सरकार के झूले पे आके काहे बैठ गई? नन्ना बैठी सरकार की जगह। सरकार खुद बैठा कर गए। हमारे को सम्मान देने के लिए उन्होंने इस गद्दी पे हमारे को ना बिठाया। अपनी नालायक औलाद का अपमान करने के लिए हमारे को इस गद्दी पर बिठाया। शायद उन्हें आभास हो गया था कि उनकी हत्या हो सकती है। तभी खुद सब कुछ हमारे को पहले ही बता गए। आज हवेली से सरकार की पगड़ी और जूते लेकर ही आऊंगा। अब सरकार तो रहना, और वो के कह कर गए और के ना कह कर गए ना, इससे कुछ फर्क ना पड़े। सच तो यो है कि अभी अभी पंचायत ने ना मन सरकार का उत्तराधिकारी बना है। ए छोड़, पंचायत ने बनाया है। अम्मा झूठ बोल रहा। ना बंदूक की नोक पे इसने पहले हमारे को धमकी दी, उसके बाद पंचायत को धमका के जबरदस्ती सरकार बनने की कोशिश कर रहा है। चुप! तो थारी और हमारी बात न हो रही है, माँ की बात हो रही है। चुप! थारी घनी इज्जत करूं मां, तन्ने बहुत प्यार करूं ये तू जाने है। रमा, प्यार तो मन्ने बेरमपुर से भी, शायद थारे से ज्यादा। ऐसा ना करना अम्मा। क्यों उठाया हमारे को? क्या वो है? हाँ? क्या माँ? हाँ? बुला रही है मन्ने? हाँ? ताकि कह दे माँ को कि मैं ना आता, मैं बिजी हूँ। जा यहाँ से, सुन दे। घड़ी मत आगे थारे में। रुक तू। छोड़ा, खुद चल सकता हूं मैं। छोड़ दे, छोड़ मेरा। अच्छा, बड़ी ताकत आ गई थारे में, बहुत हिम्मत दिखा रही है।
जी ने हवेली में नए गार्ड्स भर्ती कर लिए। ये लोग तुम्हारे को देखते ही गोली मार सकते हैं। इनका ध्यान भटकाना होगा। हाँ भाई। फुटबॉल फेंक। अच्छा। अम्मा मान जाना हमारी बात, क्यों अड़ी कर रही है? जो सरकार की जगह है और यहाँ सिर्फ सरकार का उत्तराधिकारी बैठेगा, और मैं हूँ सरकार का उत्तराधिकारी। ओ उत्तराधिकारी, हमारी माँ को यहाँ से कोई ना उठा सकता। फिर तू क्या चीज है? नशे में हूं और इतना होश है मन ने कि तन्ने अगर माँ पे जोर आजमाया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा भाई है। सीधा गोली मारूंगा। यू नशेड़ी पागल है वीर, इससे अभी मत भिड़। ये कौन सा नया खेल शुरू हो गया है? गुलगुली जी सरकार की जगह? हमारी खबर गलत ना हो सकती। जूते और पगड़ी गुलगुली जी के रूम में ही होनी चाहिए। चौधरी साहब की पगड़ी इसी हवेली में है। हमारे को बस ढूंढना है कि किस कमरे में है।
मुझे मिलने आए हो? चौधरी साहब की पगड़ी जो नदी किनारे मिली थी वो कहाँ है? मेरे कमरे में, चलो देती हूँ। नहीं, क्यों? डर गए? डरता तो मैं किसी के बाप से ना हूं। अच्छी तरह जानता हूं मैं आपको। जानते ही तो नहीं हो तुम मुझे आज तक। जान दे सकती हूँ तुम्हारे लिए, तो ये पगड़ी क्या चीज है। यहीं रुको, अभी लेकर आती हूँ। मेरे लिए एक बार बस प्लीज कह दो। प्लीज। अभी लेकर आती हूँ। सरकार, आपका ये गुलाम आपके दुश्मन को आपके पैरों पे ले आया। प्लीज प्लीज सर, प्लीज मेरे राघव को छोड़ दीजिए। आप मुझे मार लीजिए लेकिन इसे छोड़ दीजिए। मैं माफी मांग रही हूँ आपसे, मुझसे गलती हो गई। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। इस बेजुबान के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया मरण ने, और आज तक कभी माफी भी ना मांग पाया। हेलो, ये लो, बहुत बड़ा खतरा उठा रही हूँ तुम्हें ये देकर। इसमें जूते और पगड़ी दोनों है। लो। थैंक यू। ऐसे गए हो कि हवेली की पूरी रौनक ही चली गई है। अगर सच में थैंक यू कहना चाहते हो तो आते रहा करो। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। मुझे प्यार हुआ भी तो किससे? क्या हुआ? डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ। इसका मतलब इस पगड़ी में लगा हुआ खून चौधरी साहब का ना है? जी नहीं। इसका मतलब चौधरी साहब जिंदा है और उन्हें किसी ने बंधक बनाकर रखा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चौधरी साहब को ढूंढ कर रहूंगा।